ये आप लोग एक्साइटेड रहें और इस सेशन को जितनी भी देर आप बैठे हैं सेशन में उतनी ही देर बैठिएगा, लेकिन मन से बैठिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये आपसे मेरा वादा है। राइट। तो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं अपनी, और आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मैम जी? यस यस, हो रही है। यस, नाउ विजिबल पहली बेटर चीज तो है कि आज रिसोर्सेज की बात होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा या मैं कैसे काम करूंगा। तो मेरे भी लैपटॉप के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन आपको जो है वो मोबाइल के थ्रू आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते या काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो पहली सीख तो आज यही है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जो चीज आपके पास है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया आपको कि मिशन और विजन की क्यों जरूरी है, ये मिशन और ये विजन होना। राइट। मिशन की अगर हम लोग बात कर ले, तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि जो आज मार्केट में, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो ये 2CC और ये सब बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब हम किसी को वैल्यू देंगे, जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे कोर टीम का और हमारे सारे अप्लायंस का, जिनमें तरुण सर हैं, शुभम सर हैं, अलका जी हैं, पूजा जी हैं, चंचल सोनी और बहुत सारे लोग हैं। तो वहां का उनका जो मेन मिशन था, उस मिशन के तहत क्या है कि हम लोग दूसरों को वैल्यूज प्रोवाइड करें। और जो तरुण सर ने जो सिस्टम बनाया है, TLF का सिस्टम बनाया है, अपने लिए भी बनाया है, अपने लोगों के लिए भी बनाया है, और बल्कि मार्केट में और भी जो लोग हैं परेशान हैं उनके लिए भी ये सिस्टम को बनाया है। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं सकती है। तो मिशन होना बहुत जरूरी है आपके पास भी, कि आपके पास क्या मिशन है। और उसके साथ साथ विजन होना क्या जरूरी है आपके अपने लिए, कि आप अगर कहीं भी इन्वॉल्व हो रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप्स, कोई भी आप कहीं काम कर रहे हो वहां पर, तो एक विजन के साथ काम करिए कि वहां का माहौल कैसा है, ये डजेंट मैटर। वहां के लोग कैसे हैं, इसको पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन आपका विजन होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। राइट। तो अगर मार्केट में ये 20-30 हजार रुपए की बात अगर होती है, 2CC की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ऐसा अपग्रेड करना पड़ेगा कि हमारी वर्थ, हमारी बातों की वर्थ, या हमारे जो हम डिलीवर कर रहे हैं उनकी वर्थ मार्केट में जब 1 लाख रुपए की जाएगी, तब लोग कहीं 20-30 हजार रुपए इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसा डेवलप करिए, अपने आप को ऐसा, मतलब पावरफुल एक मैग्नेट बनाइए जैसे सब लोग बना रहे हैं इस सिस्टम के थ्रू, कि लोग आपके साथ 2CC करना अपने आप से शुरू कर दें। उनको 20-30 हजार रुपए उस वर्थ के आगे जो आप उनको डिलीवर कर रहे हो, उसके आगे बहुत छोटा सा अमाउंट लगे। राइट। तो आउटडेटेड से अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, और आज का जो सिनेरियो है वो कुछ इसी तरह से है कि हम आउटडेटेड हैं, लेकिन हम इस सिस्टम में आकर के और जिस माहौल में आकर के हम अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, और हम रेगुलरली कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और आए दिन मैं देखता हूँ जिनको कभी बोलना नहीं आ रहा था, हेजिटेशन कितनी थी, आज वो परफेक्टली इस सिस्टम में आकर के एक बहुत बढ़िया डिलीवरीज दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपनी वैल्यू को अपग्रेड कर रहे हैं, और उनकी ज्वाइनिंग्स वगैरह भी बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले ये तो बात हो गई हमारी मिशन और विजन की। आगे बढ़ते हुए जब नेक्स्ट स्लाइड होगी तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड को आज कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करेंगी, और कुछ मजा भी आने वाला है। ये कोई बोरिंग सेशन नहीं होने वाला है। क्या दिख रहा है आपको स्लाइड पर? है ना? कितने क्यूट सी बेबी है, बेटी है, कितना क्यूट सा बेटा है, और यहीं से एक जीवन की हमारी शुरुआत होती है। और ये वो लोग हैं जो हर पेरेंट्स का सपना होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के लिए वो राजकुमार होते हैं, वो राजकुमारियां होती हैं
जो कि उनकी सबसे बड़ी चाहत होती है, दौलत होती है, राइट। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये घर के माहौल को ऐसा खुशनुमा माहौल बना देते हैं कि वहां के लोग जो थके हुए भी होते हैं तो उनकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट देख करके अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। तो अब इनका ड्रीम्स के बाद यहाँ से जो शुरुआत होती है कि हर पेरेंट्स के ये अपने सपना होते हैं, उनके बच्चे प्यारे से छोटे से जब वो पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से हमारी लाइफ की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। और वो लाइफ की जर्नी स्टार्ट होने से लेकर के और एंड होने तक हमारे पास में जो एक चीज कॉमन आती है वो अब आगे आपको स्लाइड में शो होने वाली है कि जब भी हम इस कैटेगरी में आते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो पता है सवाल यही आता है कि बेटा बड़े होकर के आप क्या बनोगे, राइट। तो जो आंसर्स आते हैं ना, वो एक आंसर्स इमेजिनेशन के बेस पे वो बच्चा देता है, वो छोटा सा बच्चा देता है। और वो इमेजिनेशंस कहाँ से आते हैं? वो बच्चा जो वो कार्टून्स देखता है, जो गाने देखता है, उनमें कहीं उसका जवाब होता है मैं छोटा भीम बनूंगा, मैं सुपर हीरो बनूंगा, या किसी भी फिल्म के कैरेक्टर को लेकर के मैं हीरो बनूंगी या हीरोइन बनूंगी, या जो भी कुछ उनके मन में आता है, जो मन में रहता है, वो उस चीज को बड़े प्यार से बोल देते हैं। और हम उनका जवाब सुन करके गुस्सा या नाराज नहीं होते हैं, बल्कि हम उस बात को, उस जवाब को सुन करके हंसना शुरू कर देते हैं। और हम भी ये सोचते हैं कि देखो इसके मन में ये विचार कहाँ कहाँ से आ रहा है, राइट, जो वो आंसर बच्चे देते हैं। लेकिन समय की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे ही समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे ही सारी इमेजिनेशंस वो चेंज होती हैं, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और वो जब चेंज होती हैं तो हम जब और बड़े हो जाते हैं, और फिर अगर सवाल यही होता है कि अब आपको क्या बनना है, क्योंकि हमारी बचपन की बातें तो बचपन में एक बच्चे की मानसिकता को लोग बोल करके भूल जाते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल लाइफ में अपने आ रहे होते हैं, तब वो हमारा जो एक्चुअल ड्रीम बाहर निकल के आता है, वो हमारे उस एटमॉस्फेयर के साथ शुरू होता है जिस एटमॉस्फेयर में हम रहना, बड़े होना और पलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं एजुकेशन की फील्ड में, और फिर वही सवाल आता है कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे। तो वो जो एनवायरमेंट है, वो जिस कैटेगरी में हम उन लोगों के बीच में रह रहे हैं, अब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में वही बातें जाती हैं। और जो हमारा जवाब या हमारे पेरेंट्स या हमारे एनवायरमेंट या अगल बगल का जो जवाब होता है, वो यही जवाब होता है, या उस बच्चे का जवाब होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, मुझे नेवी में जाना है। वट एवर उनकी ये इमेजिनेशंस, वो इमेजिनेशन नहीं थी जो बचपन में उस बच्चों ने जवाब दिया था, बल्कि ये इमेजिनेशन जाती हैं जब वो एक्चुअल में अपने सराउंडिंग्स में होने वाले माहौल के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो लोगों के बीच में आना शुरू हो जाते हैं, और वो ये देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो उनको भी वही करने के लिए प्रेरित होना पड़ता है, वही बनने के लिए उनके फोर्स होना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग उनको उसी चीज के तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं, राइट। अब अगर बात कर ले तो कभी भी देखा है, सुना है आपने, कुछ ये भी सपना हो सकता है ना? क्योंकि जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में फिर हो जाता है कि अब हमारे जीवन में कोई राजकुमार आएगा या कोई राजकुमारी आएगी। और ये भी एक सपने की दुनिया होती है जिसका कोई अता पता नहीं होता है, वो कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ से आएगा। लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो कभी भी खराब के लिए नहीं बनती है, बल्कि हमारी इमेजिनेशन जाती है कि हम जो जिससे भी कनेक्ट होंगे वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, राइट। ये हमारी इमेजिनेशन जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की इमेजिनेशन, या इसको नाम अगर हम दे देंगे तो इसका नाम जो है वो है सपना। लेकिन क्या कभी आपने ये महसूस किया है, क्या कभी आपने ये महसूस किया है, ये क्या है? ये बहुत लोगों की चाहत होती है, हम सब की चाहत होती है, राइट। लेकिन हमारे से बचपन में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमसे कभी भी ये सवाल, क्या हमसे, क्या मिडिल क्लास फैमिली या हायर मिडिल क्लास फैमिली में भी क्या आपसे कभी ये सवाल पूछा गया है कि बेटा सब कुछ बन लीजिएगा लेकिन साथ में
आपको अमीर भी बनना है। क्या ऐसा माइंडसेट कहीं मिलता है? क्या ऐसी सोच या ऐसी बात आपको कभी सुनने को मिली है अपनी फैमिली में? ये सब कुछ बनिएगा ठीक है, लेकिन अमीर भी बनिएगा साथ में? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी इस तरह का माहौल नहीं हुआ, कभी इस तरह की चीजों के बारे में सोचा नहीं गया, कभी इन तरह की चीजों के बारे में जो है वो बात नहीं की गई हमसे। राइट। सॉरी। तो ये माहौल नहीं क्रिएट हो पाता है क्योंकि हमारी इमेजिनेशंस वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें ऐसे लगती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अचीव नहीं कर पाएंगे, या हम उस तरह के माहौल में नहीं है, या इम्पॉसिबल है। राइट। लेकिन होता क्या है, यही इमेजिनेशन सिर्फ हमारे माइंड में क्रिएट करी जाती हैं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप क्या देखेंगे? देखिए, एक तरफ है, ये देखिए। अब बात ये आ रही है कि जितना भी सारी चीजें हैं, कहावत ये है कि जिंदा वही है जिसके सपने हैं, बाकी तो चलती फिरती लाश। राइट। वो सपने क्या हैं? सपने कैरियर से रिलेटेड, सपने शादी से रिलेटेड, सपने माता पिता बनने से रिलेटेड, या वो सपने जो पेरेंट्स अपने जीवन में खुद ना बन पाए हों, वो बच्चों को बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी वो कहते हैं मैं तो ये काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये चीज बना के रहूंगा, या मुझे बनाना है। क्यों? क्योंकि वो अपने होने वाले सपने को अपने बच्चे के अंदर देखना शुरू कर देते हैं। राइट। तो ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया की शुरुआत जो है वो रिलेटेड है ड्रीम से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। अगर जिसके जीवन में ड्रीम्स नहीं होते हैं, वो तरक्की नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स वो फ्यूल है। जिस तरह से हमारा कार में फ्यूल पड़ता है, बाइक में फ्यूल पड़ता है, इसी तरह हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है। और उसका एक ही रीजन है, अगर हमारे पास ड्रीम्स नहीं है तो हमारी लाइफ बिल्कुल कैसी हो जाती है। ये हम उनसे पूछे जो आपने देखा होगा जिनको कोई मतलब नहीं है, जिनके जीवन में सपने नहीं है, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी कैसे भी रह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। लेकिन जो तरक्की करते हैं उनके पास अपना खुद का कोई ना कोई सपना जरूर होता है। अब बात कर लें, जब हम सपनों की दुनिया में जाना शुरू होते हैं, राइट, तो एक ऐसी दुनिया जो सपनों से ही चल रही है। अगर हमें अच्छी हवा खाना है तो हमें कहाँ जाना होगा? किसी पंखे की दुकान से जुड़ना होगा। राइट। कहीं जाना है तो गाड़ी से जुड़ना होगा, ट्रेन एक्सेट्रा। किसी को भी देखा हुआ सपना वो क्या करता है? वो लोगों के जीवन को आसान बनाता है। किसी ने सोचा होगा पैदल चलने में, लॉन्ग डिस्टेंस में हम कैसे मूव करेंगे, तो उसने ट्रेन बना डाली। किसी ने सोचा गर्मी बहुत लगती है तो उसने वो पंखा बना दिया। राइट। किसी ने सोचा मनोरंजन करने के लिए तो उसने टीवी का इन्वेंशन कर दिया। किसी ने सोचा मैं लिखूंगा कैसे, पेन का इन्वेंशन हो गया। यानी यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो ड्रीम से रिलेटेड है। अब वो ड्रीम चाहे हम अपने लिए पूरा करें, या अपने समाज के लिए पूरा करें, या अपनी फैमिली के लिए पूरा करें। और यहाँ से जो नया दूसरा जीवन शुरुआत होता है, दूसरा खेल शुरुआत होता है, वो खेल होता है ब्लेम गेम का। बड़ा मजा आता है खेलने वाले को इसमें। जो ब्लेम लगाना सीख जाता है, जो ब्लेम लगाना शुरू कर देता है, उसको बहुत मजा आता है इस गेम में। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी जो है वो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बेकार होकर के रह जाती है। देखा होगा कितने लोग यहाँ बैठे उन्होंने अपने पेरेंट्स से ऐसा सुना है कि बेटा बड़े होकर के सब कुछ बनना, लेकिन अमीर भी बन लेना। क्यों? क्योंकि इस पे किसी ने आज तक बात नहीं करी। राइट। अब जैसे बात कर ले कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे चीजें आती हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ महंगे हैं, लेकिन कभी भी आज तक हम मिडिल क्लास लोगों को दो ही बातें सिखाई हैं। तीसरी बात कभी सिखाई नहीं गई है कि महंगाई कुछ भी नहीं होती है, या तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। राइट। जो हमें लोगों को क्या सिखाया जाता है बचपन में, अगर हमारे बजट में कोई चीज आ जाती है तो सिखाया जाता है कि ये चीज सस्ती है, और अगर बजट से बाहर होती है तो सिखाया जाता है ये चीज महंगी है। लेकिन कभी भी आज तक हम लोगों को ये नहीं सिखाया गया है कि ये कॉस्ट वर्दी है, यानी कि ये उस अमाउंट की है, जितनी इसकी क्वालिटी है उतना इसका अमाउंट है। कभी भी नहीं सिखाया जाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के दिमाग में
ये जाता है कि सस्ता और महंगा। और ये जो ब्लेम गेम की बात हम कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे किसी को चाहत है जिम जाने की, तो उसको किसी को उठाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप उठता है और अपने आप जिम चला जाता है। जिसको चाहत है पढ़ने की, उसको कोई भी उठाता नहीं है, वो अपने आप उठता है, पढ़ने लगता है। जिसको चाहत है कोई काम करने की, उसको कोई भी नहीं कहता है कि तुम जा करके ये काम करो, वो अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है। लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको जबरदस्ती काम कराया जा, राइट, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, और उस जबरदस्ती काम कराने में वो अपनी जिंदगी बर्बाद तो हो रही है, होने दो, लेकिन उनका काम होता है लोगों पर ब्लेम लगाते रहे। जैसे फॉरएवर के बारे में बात कर लें, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर लें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया, मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था, राइट। क्योंकि जबरदस्ती करा दिया का मतलब क्या है? कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है, तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा करके, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको देखना क्या है? ब्लेम गेम खेलना है। जैसे बहुत सारे लोग कम्युनिटी में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को बात करते हैं, और वो बोलते हैं, ब्लेम लगाते हैं कि कंपनी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, राइट। लेकिन वो एक्चुअल अपने आप को या अपने बारे में कभी भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट। दूसरे, यहाँ ऑफिस नहीं है, ऑफिस बहुत दूर है, एक ऑफिस मेरे घर पे होना चाहिए, एक ऑफिस मेरे चौराहे पे होना चाहिए, है ना, कंपनी ने ये 4 सीसी क्यों बना दिया, 2 सीसी क्यों बना दिया। ये सब ब्लेम गेम खेलने वाले लोग पीछे रह जाते हैं। जिनको डाउट्स होते हैं, वो सारे लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके जिसे करना है, वो ये रास्ता ढूंढता है कि मुझे करना कैसे है, और वहां से उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बिजनेस, उसका सब कुछ आगे बढ़ने लगता है, और वो उस ब्लेम गेम से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से वो तरक्की करना शुरू कर देता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लेम गेम शुरू हुआ कहाँ से है, ये भी जानने वाली बात है। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जब ये दुनिया बनी थी, तो सबसे पावरफुल माइंड को ताकत देने वाला पेड़ जो है, फल जो है, वो सेब बोला गया था, राइट। तो उस दुनिया में जब नई नई दुनिया बनी, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन वहां पर एक मेल और फीमेल भी थे। और वे कहते हैं कि ना, मेल और फीमेल, तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर आपकी जिंदगी में होता है, जो आपकी जिंदगी में जहर घोलने का काम करता है। और वहां पर उस सेब के पेड़ पर एक ऐसा जानवर था जिसको बोलेंगे सांप। उस सांप के पास गॉड ने थोड़ी सी ऊपर ने अकल दे दी। तो उस सांप ने क्या किया, उसके अंदर जहर होता है, तो उसने सोचा कि मैं ही अकेले ऐसा क्यों रहूं, कि बाकी लोग भी हो जाएं। तो उसने जो फीमेल थी, जिस नेचर ने बनाया था, उसको बोला कि ये फल खा लो, ये बहुत अच्छा फल है, इसको खाने से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही उसने वो फल खाया, तो उस फीमेल को भी वो माइंड आ गया, वो सोच, वो समझ आ गई। और जब उसने देखा कि अरे, तो उसने वो व्यक्ति को वो फल जो है उस पर्सन को भी खिला दिया, जो दूसरा मेल पर्सन था। और इसकी वहां से जो है दुनिया की शुरुआत हुई आगे बढ़ने की। जब गॉड को ये पता चला कि मेरी इतनी अच्छी बनाई हुई दुनिया को अब खतरा हो गया है, तब उन्होंने पूछा, तुमने ये सेब क्यों खाया? तो मेल ने बोला, मैम ने, कि उस आदमी ने, कि मुझे इसने कहा था। और उस औरत ने बोला कि मुझे सांप ने कहा था। और ये ब्लेम गेम का काम तब से शुरू हो गया, वहां से लेकर। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो हमें खुश होता या तरक्की करता या आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, और वो ये ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं तो कामयाब नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपके जीवन में भी जहर घोल दूंगा। और उसको बड़ा मजा आता है जब आप काम को, कुछ चैलेंजेस आते हैं, जब आप उस काम को छोड़ना की सोचते हैं, जब आप उस काम को नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति को बड़ा मजा आने लगता है। क्यों? वो कहता है मैं तो कर नहीं रहा था, और मैंने आपको भी करने नहीं दिया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ये जुड़ने जुड़ाने का काम है, तो उनके लिए ये बात है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लोग जवाब नहीं दे पाते हैं मार्केट में, है ना। तो जुड़ने जुड़ाने का काम का मतलब ये हो गया कि कामयाबी के लिए जुड़ना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि अकेले हम अपने जीवन को, हम अपने सपनों को पूरा कर लें, तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक
किसी ने भी अकेले अपने सपने को पूरा नहीं किया है। आपको अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको एक अच्छे स्कूल से जुड़ना होगा। अगर आपको एक अच्छी फैमिली चाहिए, शादी करना है, तो किसी परिवार से जुड़ना होगा। आपको अगर एक अच्छा हवा खाना है तो आपको किसी पंखे की दुकान से जुड़ना होगा। मनोरंजन करना है तो टीवी की दुकान से जुड़ना है। और अगर मनोरंजन में जाना है तो नेटफ्लिक्स वगैरह को आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी कि आपको उससे भी जुड़ना पड़ेगा। राइट। कहने का मतलब ये है कि आपको जो शब्द है उन शब्दों को हटना पड़ेगा, उन शब्दों के महत्व को, शब्दों के मतलब को समझना पड़ेगा कि मेरे लिए इस शब्द का क्या मतलब है। यानी कामयाबी के लिए आपको जुड़ना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना किसी अच्छी चीज के साथ जुड़े बिना वो अपने जीवन में तरक्की कर ले या आगे बढ़ ले। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ चीजें, अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, बुरी चीजें अपने आप होती हैं। एक साइड पर आप देख रहे होंगे एक कार है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए कार के ड्राइवर को क्या करना पड़ता है? जी हाँ, एक्सेलेटर लेना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो कार ऊपर की तरफ आती है। लेकिन वही दूसरी साइड आप देख रहे होंगे, जो कार है वो नीचे की तरफ जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस कार को नीचे आने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत पड़ रही होगी? नहीं। इसी तरह से एक बच्चा है जो मेहनत कर रहा है अपने आप को साफ करने के लिए, और दूसरी साइड पर एक बच्चा है जो गंदा सा दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो साफ कर रहा है ये मेहनत कर रहा है, यानी साफ होने के लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो गंदे तो हम अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी चीज होती है उसके लिए, अच्छी चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और बुरी चीजें अपने आप जीवन में होती रहती हैं। राइट। अगर मान ले कि पहले फर्स्ट आने के लिए या डिस्टिंक्शन लाने के लिए या स्कूल में मेरिट में आने के लिए हमें बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। राइट। लेकिन अगर हमें फेल होना है तो आपको क्या लगता है, क्या वो टाइम हमें लगाना पड़ेगा फेल होने के लिए? नहीं। गाड़ी को ऊपर जाने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत है, लेकिन गाड़ी को नीचे आने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है। इसी तरह नौकरी में आप होते तो हैं, लेकिन नौकरी को करना नहीं पड़ता है। नौकरी होती है बट बिजनेस को करना पड़ता है। सैलरी में आप जो है बढ़ा सकती है, कुछ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो कहावत ये है, कहने का मतलब ये है कि हर अच्छी चीजों में जो आपको चैलेंजेस आते हैं मार्केट में, जो चैलेंजेस आते हैं आपको अपने लाइफ में, जो चैलेंजेस आते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उन चैलेंजेस से बाहर आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वरना मोटिवेशन के लिए आज आप यहाँ बैठे हो, वरना डीमोटिवेट तो आप अपने आप हो रहे हो। राइट। तो इसलिए जो भी चीज आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, आप ये सोचिए कि आपको वो चीज से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को बाहर आने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में पीछे तो होते ही जाएंगे। और यही सारी बातों को लेकर के जो हमारा माइंडसेट रहता है वो दिन पे दिन कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाता है। और बिगड़ते बिगड़ते होता क्या है, हमारा माइंडसेट क्या होता है, कैसे बनता है, वो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक तरफ है डॉग और दूसरी तरफ है कैट। राइट। जी हाँ। कुछ लोग कह रहे होंगे अरे ये क्या हो गया, जहां कैट है वहां डॉग लिखा है और जहां डॉग है वहां कैट लिखा है। जी हाँ, ये जानबूझ के किया गया है। क्यों? क्योंकि यही हमारा माइंडसेट है। क्योंकि जब हमारे को कोई चीज बताई जाती है तो वो धीरे 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 करके हमारा माइंडसेट बन जाता है। जिस तरह से मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ हो, और जो उसके फादर की फोटो है, या उसके फादर को उस बच्चे को दिखा दिखा करके बोला जाए कि बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं, ये तुम्हारे अंकल हैं, और जितने भी लोग उसको मिल रहे हैं फैमिली के वो सब ये बोलने लगे कि बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं। तो आपको क्या लगता है बड़ा होते होते वो बच्चा अपने फादर को क्या बोलने लगेगा? अंकल। और यहां से उसका क्या होगा, बनेगा माइंडसेट। तो इसी तरह से हमारे जब हम बिजनेस करने आते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें हमें बाहर ऐसी बताई जाती है कि हमें लगता है कि अरे हम कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गए, या कुछ ऐसा कह दिया जाता है, कुछ ऐसा
रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि हमें लगता है हमने गलती कर दी, राइट। लेकिन यहाँ के दो रीजन है। हमें डाउट में डाला तो जा सकता है, बट डाउट से बाहर निकलने का हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, या तो हम एजुकेटेड हो जाएं, या हम खुद एनालाइज करना शुरू कर दें उन चीजों को कि जो हमें बताया जा रहा है मार्केट में, जो मिथ फैलाया जा रहा है, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो कहाँ से सही साबित होगी, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम नए लोगों के साथ में आती है। जो नए लोग होते हैं वो मार्केट में जब जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसी डाउट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें बाउंस मारा जाता है कि वो फर्स्ट टाइम जब शुरुआत करते हैं तो सोचते हैं कहीं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मैं ये चीज गलत जगह तो नहीं आ गया। तो वहां से उनका माइंडसेट तोड़ने के लिए आपको अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में रखना पड़ेगा जो लोग, जिन लोगों के साथ में आप हो, जिनका माइंडसेट वो सेम है, अच्छा है, जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे माइंडसेट डेवलप होते चले जाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसी कहावतें हैं जो आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। जैसे कहा जाता है कि पैसा बुराई की जड़ है। सुना होगा, काफी टाइम, कई बार सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पैसा पावर है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, उस चीज का इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, बस कोई पर्सन है, वो चोरी करता है, या वो स्नैचिंग करता है, या वो रॉबरी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्या उसके पास पैसा है या पैसा नहीं है? तो जाहिर सी बात है, जवाब यही आएगा कि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो इस जैसे क्राइम को कर रहा है। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि उसके पास पैसा आ जाए, तो क्या वो ये क्राइम करेगा? नहीं करेगा, राइट। लेकिन लोगों की जो मेंटेलिटी होती है वो ये कहते हैं पैसा बुराई की जड़ है। एक्चुअली में पैसे का यूज, गलत तरह से यूज, वो बुराई की जड़ है। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिए 500 रुपए, और आपकी केपेबिलिटी नहीं है वो 500 रुपए देने की, और अगर सामने वाले ने लिया, जिसने भी लिया उसने भी आपको रिटर्न नहीं करा, तो आप उससे क्या होगा, वाद विवाद होगा और आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। और लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी है और आप ये कह दो कि कोई बात नहीं, 500 रुपए थे, आप कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, तो आप सोच के देख लीजिए, क्या पैसा बुराई की जड़ पैदा हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो कहते हैं कि जिससे कि हमारा माइंडसेट बनता है किसी चीज को लेकर के, तो उन्हें तोड़ना, ये अच्छा है या बुरा है, उन्हें ये इस बात को पता लगाना, तोड़ना, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत सारे मिथ लेकर के बिजनेस को लोग जो है वो कुछ ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं नए लोगों के साथ में, जिससे कि वो भी तरक्की ना कर पाए, ना आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो उनके बाकी लोगों के घर वाले उनको जीने नहीं देंगे। तो आपने देखा होगा इसी तरह। और बाकी जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, मैं उनकी बात भी डिनाई नहीं करता हूँ। पैसे से बहुत सारी चीजें नहीं भी खरीदी जा सकती हैं। वो क्या है, वो बहुत ऐसी चीजें, अहम चीजें हैं जो नहीं खरीदी जा सकती हैं, वो बहुत अहम चीजें हैं। जैसा पैसा बुराई की जड़ नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। पैसे का मिसयूज जो है वो गलत है। पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता है? पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे से अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है, पैसे से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते हैं, पैसे से रियल इज्जत नहीं खरीदी जा सकती है, और पैसे से कहीं ऊपर दिल से निकली हुई आशीर्वाद और दुआ है जो नहीं खरीदा जा सकता है। इसके अलावा बाकी सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। और आज हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जिस तरह की हम लाइफ में आए हैं या जी रहे हैं। अब बात ये आती है कि सपने और ड्रीम्स की जो हम बात कर रहे थे, विजन की बात कर रहे थे, तो ये ड्रीम्स और ये विजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हमारे जीवन में सपने होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमें लोगों से, मिथ से बच के रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो आ रहा है, जैसे हम बिजनेस की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं टीम में लोग आ रहे हैं, उसके बाद टिके नहीं, चले गए, कुछ दिन काम किया। तो मेरा कहना है कि जो आ रहा है उन्हें आने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। लेकिन उसके साथ साथ कहना यह है कि अपने ऑरा को काम करने दीजिए।
ऑरा मालूम होगा आपको, ऑरा के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर हम बात कर लें तो ऑरा एक वो तरंगे हैं, ऑरा हमारे माइंड से निकला हुआ एक थॉट है, एनर्जी है, जो हमारे चारों तरफ हमारे साथ चलती है। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो पूजा पाठ करने में बहुत आगे है और वो एक मोहल्ले से, एक शहर से वो दूसरे शहर में जाकर के शिफ्ट हो जाए, बस जाए, तो आपको क्या लगता है कि वहां अपने जैसे लोग को नहीं ढूंढ लेगा? राइट। एक शराबी है वो अपने मोहल्ले में ढूंढ करके कहीं भी रहेगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वहां उसके जैसे दोस्त वो फिर से बन जाएंगे। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो ऑरा होता है, ये काम करता है आपके जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने में। इसीलिए कहा जाता है कि आपको जब भी आप सोचें तो कुछ अच्छा सोचें, क्योंकि ये तरंगे, ये रेस जो है वो हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से निकलती है। देखा होगा आपने, जिनकी टीम्स बनती रहती हैं, जिनके प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे हैं, जो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, वो हमेशा उनके अंदर एक काबिलियत है कि वो खुश और एक्साइटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि उनके चैलेंजेस नहीं आते हैं, उनके बिजनेस पे सब कुछ आता है, बट वो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हम इस रास्ते से कैसे बाहर निकले, इन चैलेंजेस से कैसे हम बाहर निकले, और वो इस रास्ते को ढूंढते ढूंढते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो हमें भी यही चीज सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को नियंत्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहने के मतलब यह है कि चाहे आप बाहर दुनिया में भटके या आप सोशल मीडिया पर भटके, तो आपके साथ आपका ऑरा भी चलेगा। आपने देखा होगा, टेलीपैथी का नाम सुना होगा। अचानक एक फोन आ जाता है या आप किसी को फोन कर देते हो और वो कहता है अरे मैं अभी तुम्ही को याद कर रहा था, है ना? तो ये तुम्ही को याद करने का मतलब क्या है कि ये टेलीपैथी तरंगे काम करती हैं। हम अपने बिजनेस में अगर सोच रहे हैं कि अरे मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, मेरी ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे वो तरंगे उसी रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं और आपका काम जो बनने वाला होता है वो भी नहीं बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने ऑरे को पनपाइए, यानी कि आप अपनी वैल्यूज को बढ़ाइए और खुश रहिए और अपनी चीजों को ऐसा महसूस करिए कि वो हो रही हैं, अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब उस तरह की रेस आपकी बॉडी से, तरंगे निकल के बाहर की दुनिया में जाएगी, तो आपके जैसे खुश नुमा लोग, आपके जैसे एक्साइटेड लोग आपके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे और आपका वर्क और आपका काम भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ी बात कि अपने ड्रीम्स को पालना सीख। क्योंकि अगर आपको चैलेंजेस आता है और आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि जो एक फीमेल है, वो माँ बनने वाली है, ठीक है, उसे पता चला, लेकिन वो क्या करती है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि जो आने वाला है वो लड़का है या जो आने वाली है वो लड़की है। बट वो एक बच्चे की तस्वीर वो अपने घर की दीवार पे टांग देती है और उसको कुछ भी नहीं पता होता है, ना कलर का पता होता, ना कुछ होता है, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज को, उस तस्वीर को देख करके हमेशा खुश रहती है। उसको चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन वो उन चैलेंजेस को, उस दर्द को भूल जाती है जब वो उस तस्वीर को देख लेती है। तो इसीलिए मेरा कहना आपसे ये है कि अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको टिके रहना है, अगर आप सोचते हो कि तरक्की हो, आगे बढ़े, मेरा भी काम चले, तो आपको अपने सपने को पालने की जरूरत पड़ेगी और होगी, और आपको अपने सपने को पालना ही, सीखना ही होगा। चाहे जितने चैलेंजेस आ जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर आपका सपना आपने अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने दिलो दिमाग में छाप रखा है ना, तो आप डिगोगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम डिगा नहीं सकती है, और आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचा देगी 100%। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स को दोस्त बनाना सीखिए। राइट। उसके बाद जो आपका समय होता है, जो समय जा रहा है, जो समय आप सीख रहे हो, उस समय को आप टीचर बनाना सीखिए, क्योंकि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। और उसी चीज को सीख करके जब हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो गलतियां, जो मिस्टेक्स हमने पहले करी होती हैं, वो बाद में नहीं होती हैं। और टाइम टू टाइम हम जैसे सीखते 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 चले जाते हैं, हमारे अंदर हमारे पॉलिश आने लगता है, हम अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे
हमारी चीजें बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ अगर कहूंगा तो एक वर्ड आता है एक्शन। एक्शन को जल्दी हाँ ना कहने वाली प्रेमी या प्रेमिका बना लीजिए। जी हाँ, इस बात को समझिएगा। एक्शन को जल्दी हाँ ना कहने वाली प्रेमी या प्रेमिका बना लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जब हम किसी चीज को प्रपोज करते हैं या किसी से मिलते हैं तो जल्दी से हाँ ना नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको मनाने के लिए लगे रहते हैं। दिन रात खाना खाने जाने, पता चला किसी दोस्त का फोन आया कि वो उस गली से गुजर रही है, तो खाना वाना छोड़ करके हम दौड़ पड़े सिर्फ देखने के लिए, मिलने के लिए। तो आप अपने एक्शन में ऐसे डाल दीजिए कि जब आपके अपने ड्रीम्स हो तो आपका दिन रात उधर फोकस हो, यानी एक्शन 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 में आपका समय लगे रहना चाहिए। और विचारों को अपना दोस्त बनाना सीखिए, क्योंकि विचार से जीवन संवरता है। सही विचारों को चुने। ये वो रेज हैं, ये वो तरंगे हैं जो हमारे माइंड से निकलती हैं जब हम दुखी होते हैं। तो हमारे कांटेक्ट में ऐसे ही दुखी लोग, परेशान लोग वो आते हैं, कनेक्ट होते हैं, और वो हमें और दुखी और बना देते हैं, और जिससे हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत, हमारा किस्मत खराब है और हमारा वर्क नहीं हो रहा है और हम जो है वो बहुत दुखी हो गए हैं, अब मेरा जीवन बहुत खराब है। राइट। हमारी तो किस्मत खराब है, मतलब तमाम तरह की ऐसी बातें आपके माइंड में आने लगती हैं जो आपकी बॉडी की एनर्जी को, माइंड की एनर्जी को इतना डिस्टर्ब कर देती है कि जो थोड़ा बहुत काम आप करते भी हो वो भी बंद करके बैठ जाते हो। और आपको ये लगने लगता है कि देखा, मैंने तो सोचा ही था कि मेरी किस्मत खराब है, ये भी काम मेरा नहीं चला, वो भी काम नहीं चला, मैं इतने काम कर चुका हूँ सब क्यों? क्योंकि काम बदलने से काम नहीं चलता है, काम को चलाने से काम चलता है, काम को सीखने से काम चलता है, काम को करने के तरीके को सीखने से काम चलता है। राइट? तो इसलिए एक्शन लेना शुरू करें। विचार, अब विचारों का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में, शब्दों का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में। जैसे कि आपके घर पर देखा होगा, बहुत पहले भी आपने सुना होगा कि ग्लास में आधा ग्लास है पानी से भरा हुआ। अभी सेम कंडीशन है, लेकिन उस सेम कंडीशन को दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक पर्सन ये कह रहा है कि ये ग्लास आधा खाली है, और दूसरा पर्सन उसी को ग्लास को बोल रहा है कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। तो इसमें दो ऐसे मैजिकल शब्द आए हैं, एक आया है खाली और एक आया है भरा हुआ। तो आप सोच करके बताओ उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पॉजिटिविटी के लिए ले जा रहा है? खाली, दूसरा भरा। पॉजिटिविटी, यानी शब्दों का चयन, जो लोग आप बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, उनमें भी शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो और कैसे बात कर रहे हो। राइट। उन्हें क्या चाहिए, क्या डिलीवर करना है, ये सारी चीजें आपको सोच समझ करके उनसे बोलना होगा, बात करना होगा, जिससे कि आपके द्वारा उन तक वो बात पहुंचे जो वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में नेगेटिव माइंड है तो आप क्या करो, हम ये नहीं कहते कि आप बुरा, आप विचारों को पकड़ लोगे या रोक लोगे, नहीं, आने दो। अगर आपके जीवन में बुरे विचार आते हैं तो आप उनको कैंसिल 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 करना सीख जाइए। क्योंकि आप ये सोचो, अरे मेरे साथ ये आज बुरा तो हो गया लेकिन कल नहीं होगा, तो तुरंत आपने एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज में बदल दिया। आपको ये लग रहा है कि अरे आज मेरा काम नहीं हुआ, आज मेरी प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुई, लेकिन कल जरूर हो जाएगी। तो जैसे ही आपने जरूर हो जाएगी तो नेगेटिव थॉट को आपने कैंसिल कैंसिल कर दिया, और आपका माइंड में एक पॉजिटिविटी आ गई, बॉडी में एक एनर्जी आ गई, जो कि कल या अगले पल ही उसका चमत्कार आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस बात तक पहुंच रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, कैंसिल आउट वर्ड्स को ध्यान दीजिए आप। मतलब नेगेटिव, हम ये नहीं कह रहे हैं नेगेटिव लोग के साथ मत रहिए, और मैं तो कहता हूँ नेगेटिव लोग के साथ आप ज्यादा रहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोग आपको वो सिखाते हैं, वो चीजें सिखाते हैं कि कितने तरह से हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। आपको इस समाज में, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी है, तो आपको कुछ ऐसा बनना है, आपको वो पेड़ बनना है जिस पर सांप लिपटे रहते हैं। और आपको भी पता है वो कौन सा पेड़ होता है, वो पेड़ होता है चंदन का।
उन्हीं नेगेटिव लोगों के बीच में रहिए, उनसे सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बात करने के तरीका देखिए। क्यों एक पॉजिटिव व्यक्ति जो कि हमारे साथ में काम करने आता है, नया नया होता है, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है सामने वाले को, बल्कि वो जा करके सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो जाता है। हम किसी को प्लान दिखाने की बात कर रहे हैं, हम किसी को ज्वाइन कराने की बात करने जाते हैं, हम किसी को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, रिटेल करने जाते हैं प्रोडक्ट्स, उल्टा क्या होता है, हम सुन करके चले आते हैं, या सुन करके चले आने के बाद फिर हम ये कहते हैं अरे यार मेरे से तो ये हो नहीं रहा। आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखो कि वो आपसे बात क्या कह रहे हैं, वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे आपको उनके साथ में इन्फ्लुएंस हो जाना पड़ा, उनकी बात को मान लेना पड़ा। तो वो चीज सीखना पड़ेगा, उसको सीखिए। और आपको यही पेड़ बनना है, उस चंदन का पेड़ बनना है जिसके ऊपर हजारों सांप लगे रहने, लिपटे रहने के बाद भी उसके अंदर जहर नहीं आता है, बल्कि उसकी खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने आप को, इस चीज को बनाने के लिए आप अपने आप को एजुकेट करिए। ठीक है, कंपनी से, सिस्टम से, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, सबसे, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दीजिए एजुकेशन का कि कोई भी व्यक्ति आपको, आपकी टीम को और आपके किसी भी पर्सन को डिगा ना पाए अपनी तरफ से। क्योंकि बहुत सारे लोग, ये जो बातें बता रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सभी भी इन्हीं चैलेंजेस से होते हुए बाहर निकले हैं। लोगों ने लाख कोशिश करी और आज भी वो कोशिश करते रहते हैं डिस्टर्ब करने की, बट हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मुझे कहाँ इन्फ्लुएंस होना है, किसकी बात सुनना है, किसकी बात नहीं सुनना है। जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली गई थी, लेकिन हमारा, जैसे ही मैं सुनता था तो उसको लेके नहीं बैठता था, डायरेक्ट अपनी अपलाइन के पास पहुंचता था और उसको डिस्कस करता था, और वहीं के वहीं अपने उस डाउट को, उस मिथ को खत्म कर देता था। पालने की कोशिश मत करिए, मिथ को तुरंत खत्म करने की कोशिश करिए। कोई चैलेंज आता है, कोई नेगेटिव बात आती है, तुरंत अपलाइन से डिस्कस करिए कि मुझे आज ये बात सुनने को मिली, क्या ये सच है ना? तो इसके लिए आपको, क्योंकि आप माहौल तो नहीं बदल दोगे, आप देश नहीं बदल दोगे, आप लोगों को नहीं बदल दोगे, उनकी हैबिट्स को नहीं बदल दोगे, रहना आपको उन्हीं के बीच में पड़ेगा। बट आपको उनके बीच में रह करके अपने आप को बचाना, वहां से अपने आप को निखारना सीखना पड़ेगा। और लीस्ट बट नॉट द लास्ट, नेवर गिव अप। देख रहे हो आप स्क्रीन पर, एक बगुला है जिसकी गर्दन एक मेढक ने पकड़ रखी है, और एक मेढक है जिसको बगुला खाने की कोशिश कर रहा है। तो इनमें से यू एंड योर ड्रीम, इसमें से एक आपके सपने हो सकते हैं और एक आप हो सकते हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को। अगर मेढक ने उस बगुले की गर्दन छोड़ दी तो बगुला उस मेढक को खा डालेगा, और अगर बगुले ने अपनी चोंच खोल दी तो मेढक उसकी गर्दन दबा डालेगा। राइट? तो इसी तरह आप और आपके सपनों की ये कहानी है। आपको अपने सपनों को ऐसा पकड़ के रखना है और अपने सपनों को ऐसा पालना है कि ना आपसे आपका सपना छूटे और ना आपके सपने से आपको छूटना है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज छूट गई तो आप ये समझ लीजिए, आप वो जो पाना चाहते हैं, वो जो बनना चाहते हैं, वो कभी जीवन में ना तो मिल पाएगी आपको और ना आप वो बन पाओगे। राइट? तो थैंक यू आप सभी लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू आज के इस सेशन में आने का, इस सेशन को ज्वाइन करने का और इस सेशन में बने रहने का। राइट? थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर। बहुत जबरदस्त सेशन था। बहुत कुछ आज, जो मैंने आपने तो बोल दिया कि कुछ सीखना नहीं है या समझने वाला है, मुझे तो आज फिर से बहुत कुछ मिला। हालांकि मैं बहुत कुछ फॉलो कर रहा था, लेकिन आज फिर भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला, वापस से मेरा रिवीजन हो गया। तो मैं सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, आज की लर्निंग का जो भी आज आज आपको सबसे अच्छा लगा हो, जो भी लर्निंग मिली हो, वो फीडबैक में शेयर करिएगा। एक वन लाइनर मैसेज कि आज आपने इस सेशन से क्या लिया। राइट? तो मैं इस सेशन को भी यहीं एंड कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ आपका कि आप अपना एक वन लाइनर मैसेज क्या लेंगे, जो सबसे बढ़िया लगा हो, जो भी आपको एक चीज लगी हो, दो चीज लगी हो, आप वो चीज लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।